श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर में यदि पैसा नहीं टिक रहा या पैसों से संबंधित कोई भी समस्या है तो पितृपक्ष में आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में पैसा नहीं टिक रहा या कोई पैसा लेकर आपका भाग गया है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो ये आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक लोटे में पानी भरना है, उसमें एक दाना चावल का डालना है और एक रुद्राक्ष डालना है। रुद्राक्ष कोई सा भी हो, नया हो, पुराना हो, कोई सा भी मुखी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक रुद्राक्ष होना चाहिए। और आपको ये लोटा वहां पर रखना है जहां पर आप पानी भर के रखते हो रसोई घर में। आजकल तो आरओ लग गए तो आप उसके नीचे भी वहीं रख दीजिएगा और उस लोटे को ढक कर रख दीजिएगा। 10 से 12 बजे के बीच में ही सुबह आपको ये काम करना है। उसके बाद आपको वहां से चले जाना है, मतलब फिर कुछ नहीं करना आपको सुबह। अब उसी दिन जिस दिन आपने लोटा रखा है ना भर के, उसी दिन शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर का नाम या मंत्र का जाप करते हुए एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखना कि सबसे पहले जो आप घी का दीपक जला रहे हो उसमें गोल बाती का नहीं जलता, वह लंबी बाती का जलता है। जब भी पितरों के लिए दीपक जलाया जाता है तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, उस बाती का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी और दिशा में रखते हो तो लक्ष्मी जी बिल्कुल भी नहीं आती घर में, बल्कि लक्ष्मी जी की कमी हो जाती है, धन की कमी हो जाती है। तो ये 2 बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आपने घी का दीपक जला दिया, जहाँ पर कलश रखा है ना ढका हुआ, उस पर आपको अपना सीधा हाथ रखना है, कलश के ऊपर ही, ठीक है, सीधा हाथ रखना है और भगवान शंकर और अपने पितरों का स्मरण करना है। और अपनी जो कामना है ना कि हमारा धन से संबंधित ये परेशानी आ रही है या हमारा कर्जा बढ़ गया है, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। प्रार्थना करके फिर आपको कुछ नहीं करना, प्रार्थना कर लिया आपने, अब फिर आप वहाँ से चले जाइए और कुछ नहीं करना। अब अगले दिन, जब अगले दिन सुबह होगी, सुबह स्नान करने के बाद और फिर से आपको घी का दिया लगाना है। दक्षिण दिशा में उसका मुख होना चाहिए बाती का। और सुबह 10 से 12 बजे के बीच में ही जो जल था ना, जो आपने लोटा भर के रख रखा है, वो आपको भगवान शंकर पर समर्पित करना है। जब आप मंदिर जाके भगवान शंकर पर समर्पित करोगे तो उसके अंदर रुद्राक्ष भी होगा, तो रुद्राक्ष भी भगवान शंकर पर समर्पित हो जाएगा। जब पूरा जल चढ़ जाए, आपकी पूजा पाठ हो जाए, प्रार्थना वगैरह कर लो, तो उसके बाद वो रुद्राक्ष लाइए और घर पर रख लीजिए। जहाँ पर भी आप रखते हो, मंदिर में रखते हो, लॉकर में रखते हो, जहाँ पर भी आप रखते हो, ठीक है। वो रुद्राक्ष जो है ना, आपको दिन प्रतिदिन उन्नति की तरफ लेकर चला जाएगा और आपके घर में कोई बड़ी बीमारी तो बिल्कुल आएगी नहीं। जितनी भी आपके पैसों से संबंधित परेशानियां हैं कि कर्जा बढ़ गया है, कर्जा खत्म ही नहीं हो रहा, पैसा आता बहुत है लेकिन टिकता ही नहीं है, ठीक है, आपने किसी को पैसा उधार दे दिया लेकिन वो वापस नहीं कर रहा, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया हो। मैंने भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में से सुनकर आपको समझाया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।